आइए दोस्तों, चलते हैं एक नए सफ़र पे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण, दिल्ली वाले कपल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो शांति आप देख रहे हैं, ये पांडुकेश्वर गांव है, बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले। यहाँ की शांति, खूबसूरती और सुबह उगता हुआ ये सूरज बहुत ही मनमोहक लग रहा था। इसीलिए मैं सुबह आज जल्दी उठ गया ये दृश्य देखने के लिए। मैंने देखा इस गांव में इस शांति को बहुत नज़दीक से। हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं अभी पांडुकेश्वर से भविष्य बद्री के लिए। और सुनाई में आया कि वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ देखने के लिए, बहुत कुछ है। भविष्य बद्री वो जगह है जहाँ भविष्य में कभी जब बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ बंद हो जाएगी, तब भविष्य बद्री में उनकी पूजा करी जाएगी। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, भविष्य बद्री। तो चलो चलते हैं भविष्य बद्री की यात्रा पे। यात्रा कह लो या कुछ भी कह लो, आज मैं जा रहा हूँ भविष्य बद्री के लिए। ये है पांडुकेश्वर की गलियाँ और वो जा रही है कुसुम मैडम, और मेरे साथ जाएंगे पापा जो हमें लेके जा रहे हैं भविष्य बद्री। हाँ। कुसुम पंडवाल भविष्य बद्री, चलो। और हमें आज गाइड करेंगे खुद स्वयं हमारे पिताश्री, जो हमें लेके जाएंगे भविष्य बद्री। सामने आपको कुछ दिख रहा है? आंखें दो आंखें, मुंह, ये नाक, मुंह, दो आंखें। हाँ बिल्कुल क्लियर। क्लियर दिख रहा होगा। इसमें क्लियर आ रहा है वीडियो में। भगवान हो ना। हाँ, तो कहाँ जा रही है मोटी? भविष्य हाय हाय। चलो तो चलते हैं भविष्य बद्री की ओर। जय बद्री विशाल दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भविष्य बद्री, जहाँ भविष्य में बद्रीनाथ जी की पूजा होगी। तो मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट वहीं से शुरू होगा आज। तो प्लीज सपोर्ट करना, नया चैनल रहेगा भविष्य बद्री से। अपने भविष्य को संवारने के लिए मेरी बहन करेगी तैयारी, तो वहीं से ब्लॉगिंग करेगी स्टार्ट। फर्स्ट ब्लॉग होगा भविष्य बद्री से। चलो। ये मेरे हम सफ़र की रानी हम सफ़र, जो कि है एक्सेस 125। ये मेरे को ले जाती है मेरी मंजिलों तक, जहाँ तक मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अभी पांडुकेश्वर से अब ये हमें लेकर जाएगी भविष्य बद्री के लिए, और ये रेडी हो चुकी है चलने के लिए। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है, कपड़ा मार दिया, अब ये चलने के लिए बिल्कुल है रेडी। और यहाँ पे ये लोग थोड़े रेडी नहीं लग रहे, कैमरा देखते ही रेडी हो जाते, वैसे रेडी नहीं है। इनको देखो, इनका रेडी। हमारी गाड़ी अभी हमारी एक स्कूटी और आ रही है जो कि कुसुम चला के ले जाएगी। नहीं, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं ले जाएगी। हम जाएंगे अभी यहाँ से। तो यहाँ से आ रही है हमारी दूसरी स्कूटी, ये आ गई है। हमारे पिताश्री आ रहे हैं अब लेकर स्कूटी, ये आए और ये जाएगी हमारी स्कूटी हमारे साथ। हमारे गाइड आ गए हैं, हमें गाइड करेंगे ये बद्री विशाल के लिए। चलो चलो भाई, चलो। हम चले बद्री विशाल की तरफ। भविष्य बद्री। भविष्य बद्री। भविष्य बद्री। पर्वत से, तो ये है वो पर्वत।
हनुमान शिला, हनुमान शिला। जो कि फेस जैसा भी लगता है हनुमान जी के जैसा ना। फेस नीचे है वो। तो ये देखो हनुमान जी का फेस, अगर आपको दिखेगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। नीचे वाला, आगे से दिखेगा यार। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी का फेस है। बिल्कुल हनुमान जी के फेस की तरह आपको दिखाई देगा। और ये हनुमान शिला है वाकई। और ये यहाँ की ब्यूटी है, ऐसा कुछ। बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपनी सफ़र की ओर। फिर से दोबारा हमने अपनी यात्रा को किया कंटिन्यू। तो अभी हैं हम रिंगी गांव में। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ बाबा ने विश्राम किया था, नारायण जी ने, और वो अपनी जो मुकुट होता है उसको भूल गए थे। जब सोकर उठे तो ऐसे ही चल पड़े, और चलने के बाद याद आया कि भाई मेरा मुकुट रह गया है। तो इस पूरे गांव में घूमे वो, और गढ़वाली भाषा में कहते हैं उसको रिंगी। यहाँ घूम गए थे बाबा अपनी मुकुट को ढूंढने के लिए, तब से यहाँ का नाम पड़ा रिंगी गांव। हाँ जी, मैंने तो जैसा बताया वैसे बताया। आप बताइए यहाँ की क्या है मान्यता? नारायण जी की ये तपस्थली तो भविष्य बद्री में है, जो अपने स्थान ढूंढने के लिए पहुंचे तो रिंगी गांव में विश्राम किया। इस गांव में तो जैसे ही विश्राम किया तो कुछ देर में नींद खुली होगी या आराम पूरा हुआ तो वो चल पड़े। फिर आधे रास्ते में पहुंचे तो अपना टोपी भूल गए, तो फिर ढूंढने के लिए आए। तो गढ़वाली भाषा में कहते हैं रिंग गए, घूम गए, मतलब रिंगना। तो इसलिए इस गांव का नाम उस टाइम से रिंगी गांव पड़ा है, और यही नारायण की कृपा है। यहाँ पे नारायण टोपी का स्थापित छोटा सा मुकुट टाइप में एक पत्थर की शिला पे टोपी के रूप का आकार है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेंद्र सिंह रावत उर्फ डैनी रावत। डैनी रावत जी, धन्यवाद जी। तो रिंगी गांव में चाय पीकर बड़ा मज़ा आया। धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, और अब निकल रहे हम सब भविष्य बद्री को। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है। ये रही कुसुम पंडवाल, तो चल रहे हैं। और ये रही दिल्ली वाली कपलनी। चलें। तो दोस्तों, यहाँ हमने की अपनी गाड़ी पार्क। अपनी स्कूटी पार्क करने के बाद हमने लिया प्रसाद लेने के बाद हम चल पड़े दर्शन के लिए। भविष्य में भगवान बद्री विशाल के बद्रीनाथ में है, यहाँ पर पत्थर बनते हैं। यहाँ आना जाना रहेगा यात्रियों का। बहुत ही अच्छा बड़ा मनमोहक दृश्य है। आप आइए, वेलकम आप लोगों का। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भविष्य बद्री में।
जो कि अभी हम दर्शन करेंगे भविष्य बद्री के, और आपको भी कराएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन, जो कि भविष्य में रहने वाले बद्रीनाथ जी यहीं पर मिलेंगे और यहीं आपका पूजा रहेगा आने वाले समय में। और भविष्य बद्री अभी आना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी वहाँ की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर सुकून से आपको दर्शन करने को मिलेंगे भविष्य बद्री के। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी भीड़ भड़कता हो जाए, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा जल्दी से जल्दी आओ और भविष्य बद्री के दर्शन करो। हम तो कर रहे हैं दर्शन भविष्य बद्री के, आप तो भविष्य बद्री की तरफ बढ़ते हुए मैडम जी, तो ये है इस चैनल की हीरोइन, है ना, दिल्ली वाले कपल। नाम थोड़ा यूनिक है लोकेशन के हिसाब से, बट कोई नहीं, अच्छा काम दिखाना और अच्छी जगह घुमाना हमारा काम है, आपको रूबरू कराना अच्छी जगहों से, अच्छे जो दर्शनीय स्थल हैं उनके। जब तक चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपको भी दर्शन कराते रहेंगे। ये आपको दिख रहे हैं देवदार के पेड़, और ठीक इसी के बीच में है भविष्य बद्री मंदिर, जो कि छोटी सी झलक आपको दिख रही होगी सामने। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ है भविष्य बद्री, तो चलो चलते हैं वहीं और करते हैं दर्शन बाबा भविष्य बद्री के। हमारे नारायण जी साक्षात पेड़ों के बीच प्रकट हुए हैं गाइस। बहुत प्यारा व्यू। आजा आजा मेरी नकली पाड़न, आजा, तुझे पाड़न बना के ही छोड़ेंगे। तुझे इतनी ट्रैकिंग कराएंगे कि तुझे पाड़न बना के छोड़ेंगे। आजा। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हिम्मत नहीं है तो बोलो जय बद्री विशाल, आ जाएगी। चलो, प्रभु का नाम जपते जपते बढ़ते रहिए आगे। फाइनली आप मेरे पीछे देख रहे हो कुसुम पंडवाल, और ठीक उसके पीछे है बाबा बद्री विशाल, यानी कि भविष्य बद्री जो मंदिर है वो आप देख रहे हैं सामने। ये है पूरे मंदिर की पहली झलक, जो कि आप मेरे माध्यम से देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, दिल्ली वाले कपल। और अभी जा रहे हैं हम मंदिर में, करेंगे दर्शन, और दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलेगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। जय बद्री विशाल। हाँ, तो ये है भविष्य बद्री, जहाँ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। वॉइस शायद मेरे को बाद में भी ऐड करनी होगी। आने वाले समय में भविष्य बद्री में जो पूजा होने वाली है वो यहीं होगी। ये है श्री भविष्य बद्री, जो आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं भविष्य बद्री। मेरे सामने आप देख रहे हैं जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है भविष्य बद्री, और अभी हम करेंगे दर्शन करेंगे भविष्य बद्री के, और आपको भी दर्शन मैं कराऊंगा भविष्य बद्री के। मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल में, दर्शन करते हैं भविष्य बद्री जी के। आने वाले समय में जो आप दर्शन करेंगे बद्रीनाथ जी के, वो आपको यहीं करने को मिलेंगे। हो सकता है कि बद्रीनाथ आपको दर्शन करने को अभी भी शायद नहीं मिलते हैं, भीड़ भड़क्के की वजह से, वहाँ की सिक्योरिटी की वजह से, बट अभी क्या है, अभी आप यहाँ पे भविष्य बद्री के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत खुले दर्शन कर पाएंगे।
और जैसे जैसे यहाँ पे रश बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे लगता है शायद आगे आपको ये दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट अभी मौका है और अभी समय है, तो क्यों ना इस समय को अच्छे से यूज़ किया जाए और भविष्य बद्री जी के दर्शन किए जाएं, जो कि शायद आने वाले समय में नहीं होंगे। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को यहाँ के दर्शन हुए और साथ में इन्हें भी यहाँ के दर्शन हुए। तो आना है आपको भी, आइए दर्शन कीजिए भविष्य बद्री के। जय बद्री विशाल, जय नारायण। इसको पढ़ेंगे ये पूरा ओम श्री कामशतम जपेत् ओम ओम पद्मानने पद्मवि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले पदपादपदसन्निधत्स्व पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसन्महे धर्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी चौदायी धनदायी महाधने धर्मे जुष्टां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्तसारथि मे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु। तपस्या का उद्देश्य निकृष्ट है तो उसका अधःपतन हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए, भगवान से वरदान प्राप्त किया और जो वरदान प्राप्त किया वो आप लोगों को प्राप्त है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, न बाहर मरो, न भीतर मरो, न अस्त्र से न मरो, न शस्त्र से मरो, न आकाश में न पाताल में न भूमि से मरो, है कि नहीं? तो भगवान ने कहा ठीक है, उसकी व्यवस्था वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके मद आ गया, अहंकार आ गया, पूरे देवताओं को अपने अधीन में कर दिया। वरुण को आदेश दिया, वरुण जल भरने का काम करो। इंद्र जो देवता है, देवताओं के, उनको बोला कि जाओ यहाँ झाड़ू लगाओ। पद जब आदमी के पास अहंकार आ जाता है तो दुरुपयोग करने लगा। फिर भगवान आए, भगवान ने उसका सिंगार। परंतु गरुड़ जी ने इस बद्रिकाश्रम में 63 वर्ष सहस्राणी 30,000 वर्षों तक जो है तपस्या की। यद्यपि गरुड़ पक्षी है और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, भगवान ने कहा 30,000 वर्षों तक तप किया, वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तपस्या क्यों की कुछ नहीं चाहिए? तब इतने कठोर तपस्या की, हिमालय में बद्रिकाश्रम में 30,000 वर्षों तक तपस्या का फल जो है आपको मिलेगा ही, वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो आप मुझे प्राप्त हो जाओ, मैं आपको भी मांग रहा हूँ। मैं संसार की जो है पद प्रतिष्ठा रूप ऐश्वर्य धन धान्य पुत्र पौत्र पत्नी कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको जो है मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जो है भाई मैं तो विश्व का हूँ, मैं तो दुनिया का हूँ, जगत पिता हूँ। परंतु भगवान ने कहा ठीक है, तो सर्वदा मेरा बन के रहेगा और तुम मेरे वाहन, मैं तुमको अपने वाहन के रूप में जो स्वीकार करूंगा। तो यदि तपस्या करो और यदि तपस्या का उद्देश्य श्रेष्ठ हो तो वाह वाह हो जाती। जैसे उस गरुड़राज पक्षी ने भगवान से कुछ याचना की, भगवान को मांगा। कंस ने भी तपस्या की परंतु भगवान से द्वेष करने लगा। हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या की, भस्मासुर ने तपस्या की, भाई जो है मैं तुमको अपना जो वाहन के रूप में जो है, तब से भगवान का जो नित्य सन्निधि प्राप्त है। आज भी गरुड़ जी पूजित है और भगवान के नित्य सन्निधि उनको बद्रिकाश्रम होता है। बोलो बद्रीशान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। दिल्ली से थोड़ी सी जानकारी देंगे जी, आप लोग भी 2 मिनट बैठ जाइए। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से धरा की ओर आए तो उन्होंने 5 स्थानों का चयन किया, जिसे बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए और जिसे आज हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला बद्री आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथे स्थान पाते हैं बद्री विशाल और 5वें स्थान पाते हैं भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है, उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है।
कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वह नवजात शिशु की भांति, एक छोटे बालक की भांति धीरे धीरे अपने समय अनुसार भगवान के विग्रह में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो भगवान के विग्रह में क्या क्या स्वरूप स्पष्ट में इसकी जानकारी देंगे, तो आप जरा ध्यान से देखना। बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए ऊपरी हिस्सा ये शिला ऐसे में कट रहा दिखाई दे रहा आपको, तो वो भगवान का मुकुट उभर के आ रहा है। उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा उभर के, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखा है। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का यहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, तो ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है। और भगवान के बाएं भाग में ईश्वर माता लक्ष्मी। तो जहाँ पर तिलक हुआ गौर से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरे का स्वरूप बन रहा है। और भगवान के ईश्वर नीचे जहाँ तिलक हुआ, तिलक के नीचे गौर से देखने पर आपको गणेश जी दिखाई देंगे। और ऊपर छत्र के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है वहाँ पर धीरे धीरे आने वाले भविष्य में गरुड़ जी विराजमान होंगे। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भ में नीचे जलकुंड है, यहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में जब बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल की जो पूजा पद्धति है, जो उनका समय अवधि है, जब वह समाप्त हो जाएगा तो भगवान बद्री विशाल जी वहां से अंतर ध्यान होकर इसी स्थान पर विराजमान होकर आने वाले भविष्य में उनकी आगे की पूजा पद्धति इसी स्थान से संपन्न होगा। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं, मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो बोल भविष्य बद्री भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। और अभी यहाँ पर भगवान के बाल रूप हैं। अभी भगवान छोटे बालक नवजात शिशु अपने घुटने के बल बैठे हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान हो जाएंगे। और इस शिला पर, जिस शिला पर भगवान विराजमान है, उस शिला का नाम अभी अगस्त शिला है। पर कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान के संपूर्ण चतुर्भुज रूप में यहाँ पर भगवान विराजमान हो जाएंगे तो यह शिला अपने आप शालिग्राम में बदल जाएगा। तो आने वाले भविष्य में भगवान बद्री विशाल की जो भव्य पूजा और भव्य आरती के दर्शन होंगे, वो कहते हैं कि संसार में इसी स्थान पर भगवान के भव्य दर्शन होंगे। इसके अलावा ऐसी भव्य पूजा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बोलो बद्री विशाल की जय, भविष्य बद्री की जय। जय नारायण। धन्यवाद पंडित जी। तो आप सभी दिल्ली से आए, हम आप लोग मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल पड़े नेचर के आनंद को लेने के लिए। हमने देखा कि नेचर इतना खूबसूरत भी है। हम जब निकले इस सफ़र पर तो हमने देखा हमारे पीछे पहाड़, बादल बिल्कुल साफ़, बिल्कुल जैसे हमारे पास हों, हमारे साथ हों। हमने सुकून को महसूस किया। उत्तराखंड में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ आने के बाद आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। यहाँ आप सिर्फ देखते हो ताज़ी हवा, शुद्ध पानी, खिलखिलाते पेड़ और पर्वत और खुला आसमान। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। इस सुकून को मैंने भरपूर एंजॉय किया। हाँ, तो पंडवाल जी कुछ कहना चाहते हो? बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ से हमें। बहुत सुकून मिल रहा है।
लाइफ में ये सुकून बनता रहे। नहीं, यहाँ सब जगह पूरा सुकून ही है उत्तराखंड में। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पूरा उत्तराखंड हमारा। यहाँ के थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ थोड़ा ज्यादा है ना। ज्यादा सुकून मिल गया, यहाँ थोड़ा ज्यादा सुकून है, शांति भी है। शोर शराबा नहीं है। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। मुझे लगा सुकून को मैं ही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे साथ ये लोग आए मेरे से ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। फिर क्या था, मेरी सुकून को फील करने वाली क्षमता बढ़ती ही चली गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यहाँ बैठकर मैंने कुछ पल बिताए और सुकून से अपने आप को महसूस किया और सुकून को भी महसूस किया। दोस्तों, एक एहसास और करना था जो मेरे इस सफ़र में था, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। उत्तराखंड के ये पुराने घर जो अब शायद देखने को नहीं मिलते, मेरा नसीब था जो मुझे देखने को मिल गए और मैं यहाँ कुछ पल रुका। मैंने यहाँ चाय पी और यहाँ के बाद मेरा ब्लॉग होता है समाप्त।